तस्वीरें जो है आप खंडित पीर मज़ार की देख रहे हैं। अब से कुछ समय पहले बिल्कुल ठीक ठाक हुआ करती थी। अभी कुछ ही देर पहले नगर निगम के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ से आकर के जो है ये बड़ी कार्रवाई करके निकले हैं। इतना ही नहीं, और भी आगे चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ पर झाड़ू, अक्सर जो है पीर मज़ार पर झाड़ू व नमक चढ़ता है। नगर निगम ने ये कार्रवाई की है जिसे जो है न ये मज़ार जो है पीर बाबा की तोड़ दी गई है। फिलहाल आप देखेंगे तो इस पीर मज़ार के जो है टुकड़े जो यहाँ पर खंडित हो चुके हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने अपने पैसे से रखवाई हुई है, तो अब आज ये हालात हो रहे हैं कि इस कुर्सी का अब हर्जाना कौन भुगतेगा। जी, नगर निगम की इस कार्रवाई को ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? हम तो गलत मांगते हैं जी सब चीज़ को। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल मौजूद हूं रायपुर फाटक के नज़दीक। अब से कुछ ही देर पहले यहां एक पीर बाबा की मज़ार हुआ करती थी, मस्जिद हुआ करती थी एक तरीके से, वो जो है नगर निगम की टीम द्वारा तोड़ दी गई है। दरअसल किसी भी मेन रोड के नज़दीक, इतने नज़दीक एक पक्की कंस्ट्रक्शन करना इलीगल है और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ये कार्रवाई की है जिसे जो है न ये मज़ार जो है पीर बाबा की तोड़ दी गई है। फिलहाल आप देखेंगे तो इस पीर मज़ार के जो है टुकड़े जो यहाँ पर खंडित हो चुके हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक मज़ार थी जहाँ पर अक्सर लोग जो है यहाँ आसपास के लोग जो है अपनी पूजा पाठ या श्रद्धा के हिसाब से जो है यहाँ अक्सर सुबह शाम को आते थे और न केवल यहाँ बल्कि पूजा करने के लिए लोग आते थे। अक्सर बहुत बार ऐसा देखा जाता था कि राहगीर भी जब यहाँ से गुजरते थे तो इस पेड़ की छांव में इस कुर्सी पर बैठ जाते थे। पक्की कंस्ट्रक्शन करना मना है, समझ में आता है, मगर इस तरीके की कुर्सियाँ जिसकी नगर निगम के हिसाब से भी लागत तकरीबन 6000 के नज़दीक है, उस कुर्सी को भी तोड़ना कहाँ तक सरासर सही है। खैर, ये खबर फिलहाल आप देख रहे हैं हिसार के रायपुर फाटक के नज़दीक की मिलगेट एरिया से, मिलगेट रोड से सीधा अगर आप जाएंगे तो वहाँ की तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही ये कुछ सामान है जो आप यहाँ पीर मज़ार पर जो है लोग चढ़ा करके जाते हैं। सरसों की तेल की बोतल्स हैं, कुछ फल फ्रूट है, धूप की जो है डब्बियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। और केवल इतना ही नहीं, और भी आगे चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ पर झाड़ू, अक्सर जो है पीर मज़ार पर झाड़ू व नमक चढ़ता है, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो लोग झाड़ू यहाँ रख कर के गए हैं वो झाड़ू कहिए, ये मटके हैं जो लोग यहाँ पर डोनेट करके गए हैं, दान में रख करके गए हैं। तो ये तस्वीरें जो है आप खंडित पीर मज़ार की देख रहे हैं। अब से कुछ समय पहले बिल्कुल ठीक ठाक हुआ करती थी। अभी कुछ ही देर पहले नगर निगम के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ से आकर के जो है ये बड़ी कार्रवाई करके निकले हैं। और पीर मज़ार का टूटना कुछ राहगीरों के लिए इस तरीके से हैरानी वाला है। अब अभी भी यहाँ काफ़ी लोग जो हैं बैठे हुए हैं जो अक्सर यहाँ से गुजरते थे, जो अक्सर यहाँ से निकलते थे, वहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई इनका क्या कहना है, कितने लोग जो थे आए हुए थे उस टाइम मौके पर। यहाँ आपने देखा होगा कि पीर बाबा की मज़ार थी, क्या आप पहले आते थे यहाँ पे? हाँ, पहले आते थे, घर आते थे पहले ही। आप खुद आते थे? मैं भी आता था, सेवा पानी करके जाता था झाड़ू। अच्छा, यहाँ की सेवा पानी आप ही करते थे? हाँ जी। कितने समय से करते थे? मैंने हो गई 3-4 साल हो गई। 3-4 साल से? हाँ जी। आज आपको पीर मज़ार तोड़ने से पहले क्या बताया गया था, जानकारी दी गई थी कि यहाँ से? मेरे को तो ऐसे यहाँ ईटा पड़ी थी, हाँ, चट्टे लगे हुए थे। ठीक है। कुछ तो ये गाल लेगे गाड़ी में जी। हाँ, कुछ बेला जी ईटा हटा दियो, मैं हटा दूंगा। ठीक है। शाम तक ये मोड़ दो। हाँ। मैं शाम ने ट्रैक्टर को गलवा के मैं किसी मंदिर में बेच दी। ठीक है। ठीक है जी। फिर बात से आए को नहीं, ये बात से परसों पिछला बुधवार को आई जी, पिछला बुधवार को आके ना फिर बोले जी ईटा पड़ी जी, हटा दे जी, मैं हटा देंगे जी। हाँ। फिर जी आज फिर आए जी, आज फिर आए और आज मज़ार तोड़ करके चले गए हैं। हाँ चले गए। ठीक है, अभी दोबारा से वो ईंटें आप जचा रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये आज शाम उनको संगत आएगी जी, दीवार लगा देगी, फिर हम पीछा करेंगे इसको जी। ठीक है, यानी कि आज एक बार टेम्परेरी जो है दिया लगाने के लिए आप यहाँ पर इसे इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ, ये टेम्परेरी कराएंगे, शाम को संगत आएगी। हाँ। इसीलिए वापिस जाएगी, क्या फायदा इनको जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, ये दीवार लगा देंगे, अपने पे पीछा कर लेंगे इसको जी। जी, नगर निगम की इस कार्रवाई को ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? हम तो गलत मांगते हैं जी सब चीज़ को। गलत मानते हैं? हाँ जी। लेकिन कानूनी हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये सही हुआ है। कहीं तो सही हुआ है, कहीं गलत हुआ है जी।
ठीक है, हाँ जी। यानी कि दोनों ही राय हैं। हाँ जी। और उसके बाद ये सज्जन हमारे साथ हैं जिन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि ये जो टूटी हुई कुर्सी है ये इन्होंने बनवाई है। जी शुभ नाम क्या है आपका? नीरज वर्मा। नीरज जी, मुझे ये बताइए कि ये कुर्सी टूटी है तो ये आप सही मानते हैं गलत है? पीर मजार तो चलिए टूटी ही है, वो एक तरीके से सही भी है और गलत भी है, कुर्सी को लेकर के क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ये कुर्सी इसलिए रखवाई थी, अगर आप देखेंगे तो लाहौरिया चौक से जो रायपुर शिकारपुर के लोग जाते हैं उनके रास्ते में बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, पेड़ पौधे है ही नहीं रास्ते में। तो हमने ये कुर्सी आज से 2 से 3 साल पहले रखवाई थी। तो हमने इस उद्देश्य से रखवाई थी कि जो लोग खेतों में जाते हैं भाई वो बीच में बैठ के आराम कर सके। लेकिन मैं तो अभी बाई दिए वैसे ही नॉर्मली यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई ये तो गलत कर दिया। भाई मज़ार है, चलो इसको आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन अब 6,000 रुपये की कुर्सी है, हमने अपने पैसे से रखवाई हुई है। तो अब आज ये हालात हो रहे हैं कि इस कुर्सी का अब हर्जाना कौन भुगतेगा? या तो इसका मतलब ये है कि हम समाज सेवा ना करें, हम किसी के बैठने की कुर्सी या कोई भी बैठने की कोई भी सुविधा ना करें, पेड़ पौधे भी ना हो। अब किसी ने नलका लगवा रखा है, आम जन के लिए लगवा रखा है, तो इसका मतलब ये उखाड़ दो इसको। तो जी ये बात वाकई सच है कि अगर आप प्रशासन जो है हिसार का खुद तो आम जनता की सुविधा के लिए प्रयास करता है, वो कम पड़ जाते हैं, और जब समाज सेवी लोग आके आते हैं तो उनका हौसला या उनका दिया हुआ सामान जो है कुछ इस कदर तोड़ दिया जाता है। पीर मजार की समझ में आती है कि भाई आप मेन रोड के बाद जो है इतनी पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कानूनी ढंग से नगर निगम को कार्रवाई करनी होती है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की है, जिसको सिटी बिग न्यूज़ गलत नहीं ठहराता है। मगर इस तरीके से एक पेड़ के नीचे रुकी हुई कुर्सी को तोड़ने का क्या हक बनता है, क्या ये जायज़ है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इसके साथ साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।